नेता ही क्यों बनना चाहते थे। अगर आपको कभी चांस मिले तो आप किसी दूसरी पार्टी में चांस मिले तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? क्या पॉलिटिक्स में इतना करप्शन होता है जितना बताया जाता है? आपका जन्मदिन कौन से महीने में और कौन तारीख मेरा से? सेकंड। आज हमारे बीच गुफ्तगू के इस तीसरे एपिसोड में जो मुख्य अतिथि हैं वो हरेंद्र भाटी जी हैं। हरेंद्र भाटी जी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष फरीदाबाद हैं शहरी, और उनके साथ जैन साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आपका हमारी संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी संस्था 12 साल से काम कर रही है कई क्षेत्रों में, जैसे इसमें शिक्षा के क्षेत्र में है, वुमेन एम्पावरमेंट में, एनवायरनमेंट पे है और स्किल डेवलपमेंट पे है, और कई 12-13 फील्ड हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मिशन एम्प्लॉयमेंट पे है, लीगल अवेयरनेस पे है, महिला के लिए उनके जो स्किल होते हैं उसके पे काम कर रहे हैं। हम सिखाते हैं बच्चों को कई चीज़ें, और भिक्षावृत्ति के खिलाफ हमारे कई बार आंदोलन हुए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो 12 साल से संस्था काम कर रही है कई उसमें। इनको ट्यूशन देते हैं, यही कॉलोनियों के बच्चे हैं, ओल्ड के, इधर के चंदीला के स्लम एरिया के बच्चे हैं सारे। हाँ, हमारे वो नाम थे वो भी तो पढ़ाते हैं कि सेम है मार्केट के सामने। हाँ हाँ, वो भी हैं। आप डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी के भी हुए हैं। संस्था से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी बहुत आते हैं। तो हमारा जो गुफ्तगू जो प्रोग्राम हमने शुरू कर रखा है, इसका मकसद ये है कि जिस फील्ड से भी हम गेस्ट बुलाते हैं, अलग अलग फील्ड से बुलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, उद्योग से भी हो सकते हैं, और लीड अपना राजनीति से भी हो सकते हैं, कई क्षेत्रों से। तो उस क्षेत्र से रिलेटेड ये प्रश्न तैयार करते हैं, उनसे पूछते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस खुल जाए इन बच्चों का, और ये भी कुछ बनने की प्रेरणा लें उनसे। तो ये इसका मकसद है बेसिकली, उनकी पर्सनैलिटी में झिझक ख़त्म हो जाती है उससे। मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और आप बच्चों के साथ बात करने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्था का, और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे जो माध्यम हैं, हमारे दीपक शर्मा जी, जिन्होंने आज मेरे को यहाँ कनेक्ट किया है। और कहीं ना कहीं ये संस्था हमारे परिवार और हमारा परिवार इससे पहले से जुड़ा हुआ था, मुझे आज ही पता लगा है। मेरे दादाजी यहाँ पर आप बच्चों के बीच में आते हैं, पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्मदत्त भाटी जी, और हम दोनों ही, ये मेरे नेबर भी हैं, 21A में ही रहते हैं, हम दोनों की कोठी साथ साथ है। जैन साहब हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अभी इससे पहले PNB में GM रिटायर्ड थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने LLB करी और अब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और तिलक राज जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बड़े दिन बाद हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों, मैं तुम्हें एक बड़ी सीधी सीधी बातें बताने आया हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, जैसे आजकल MBN है, DPS है, पहले दयानंद हुआ करता था, KL मेहता दयानंद पब्लिक स्कूल, उसकी काफ़ी बड़ी चेन थी। 28-29 स्कूल हुआ करते थे हमारे टाइम में। तो 8 तक मैं वहाँ पढ़ा। तो वहाँ जैसे टीचर हमसे कुछ पूछ ना ले, एक माइंड में ये रहता है पीछे बैठना, आगे नहीं बैठना है, क्या पता हमसे क्वेश्चन ना कर ले। होता है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। तो ऐसे ही हम भी बैठा करते थे। मेरे पेरेंट्स ये कहते थे कि एवरेज मार्क्स लाता है, ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं। जैसे उस टाइम, हमारे टाइम में 75% पे डिस्टिंक्शन होती थी, बहुत अच्छे। तो अपने 65, 62, 65 इतने आ जाते थे, उतने ही पढ़ा करते थे, उतने ही ले। हमारा जो खुद का माइंड सेट है वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। जैसे मेरा माइंड सेट था
कि 65 तक मैं सेटिस्फाई होता था। ऐसे आप लोगों का भी माइंड सेट होगा, किसी का 90 पे होगा, किसी का 99 पे होगा और किसी का 45-50 पे भी होगा। तो ज़िंदगी में ऐसे चलते रहे तो पेरेंट्स कहने लगे कि इस तरीके से पढ़ेगा तो आईआईटी क्लियर नहीं करेगा। हम उस टाइम भी आईआईटी बहुत अच्छी मानी जाती थी, आज भी इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी बेस्ट। मैंने नॉन मेडिकल लिया 12th में, और नॉन मेडिकल के मेरे को लगा कि जो मेरे परिवार में सब इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ हट के काम करूं। मैंने फिर बीबीए में एडमिशन ले लिया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, नॉन मेडिकल से कॉमर्स। फिर मैंने एमबीए किया, फिर जॉब लगी, कैंपस प्लेसमेंट हुआ। जब जॉब लगी तो मैंने ये देखा, पहली जॉब मैंने 2-3 महीने बाद छोड़ दी क्योंकि पता नहीं था प्रेशर कैसे झेला जाता है। फिर मैं जॉब लगा, फिर मैंने 1 साल तक उस जॉब को किया। फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर झेलने लगा मैं, पहले कम झेल पाया था 3 महीने। फिर मैंने तीसरी जॉब पकड़ी। जब मैं दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब पे लगा तो 2-3 महीने का गैप आ गया। जब 2-3 महीने का गैप आ गया तो उसमें मैंने देखा कि इस दुनिया में जो काम नहीं करता है, जो कमाता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा सीरियस होने शुरू हो गया। और एक बार बीच में थोड़ा सा बताता हूँ, 10th क्लास में मेरे एग्ज़ाम होते थे और मैं खेल रहा होता था, क्रिकेट है कल ये वो है। मेरी एक पेपर में सप्ली आ गई क्योंकि सीरियस नहीं था पढ़ाई के बारे में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होंगे। फिर मैंने सोचा कि जब और लोग पास हो सकते हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 1 दिमाग है, तो मैं भी हो सकता हूँ। फिर मैंने जिद की अपने से और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। फिर मेरे को नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया मैंने, नहीं तो सप्ली आई है उसे कौन देता है नॉन मेडिकल में एडमिशन। फिर वहाँ से मेरे को समझ आ गया कि मेरे को पढ़ना कितना है कि मेरी डिस्टिंक्शन तक पहुँचूँ। फिर मेरी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 72 के करीब। उस टाइम 76-78 मैक्सिमम होते थे। फिर मैं थोड़ा सा सीरियस होने लगा ज़िंदगी के प्रति। उसी तरीके से जॉब में झटके खा के सीरियस हुआ तो डिवोटी हो गया कि काम करना है उसका कोई टाइम नहीं है, पढ़ना है तो उसका कोई टाइम नहीं है। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो ज़िंदगी का पूरा सिनेरियो ये है, जॉब करी, बड़ी अच्छी करी, जब कंटिन्यू करा, फिर जॉब के बाद बिजनेस किया, बिजनेस में भी सक्सेसफुल हुए, रियल जॉब से बिजनेस में आए, बिल्डर बने, और आज फिर बिल्डर बने, फिर किसी के साथ कनेक्ट हुए, समाज सेवा में लगे, तो वहाँ से भी पार्टी ने बड़ा अच्छा मान सम्मान दिया। आम आदमी पार्टी ने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया, फिर टिकट दी, मैंने चुनाव लड़ा विधायक का, और दोबारा फिर 2000 अभी कोई 1 साल पहले मेरे को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया आम आदमी पार्टी ने। तो ज़िंदगी में ओवरऑल ये है, मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ये करके जा रहा हूँ कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है वो ये सोचता होगा कि मैं आगे कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, तो वो उसने खुद अपने आप से डिसाइड करना है कि उसे फर्स्ट आना है या लास्ट में रहना है। जो आप बेंचमार्क, जो आप टारगेट जिस चीज़ का बनाओगे ज़िंदगी में वही अचीव होता है। अगर आपने सोचा कि यार मैंने पास ही होना है तो 33, 35, 40, हमारे टाइम में 33% पे होते थे, इस टाइम शायद 45 होते होंगे, वही है। तो बेंचमार्क आपने खुद बनाना है। यहाँ पर क्लास के अंदर 30 से 32 स्टूडेंट होते थे एक क्लास के अंदर, उसमें से फर्स्ट एक ही आता था, वही टीचर उसे पढ़ाता था 32 स्टूडेंट को, वही स्कूल होता था, वही बुक्स होती थी, उतना ही टाइम होता था और वही टीचर होते थे, पर एक फर्स्ट आता था और एक फेल भी होता था नहीं होता था? ऐसा यहाँ भी होता होगा, होता है क्लास में? नहीं होता, होता नहीं होता?
तो फिर कभी सोच के देखो कि वही टीचर उन्हें पढ़ाता है, वो फर्स्ट आता है, वही टीचर हमें पढ़ाता है, हम पास होते हैं या जो भी हम मार्क्स लेके आते हैं। तो क्या ऐसा डिफरेंस है? डिफरेंस है हमारे माइंड का, कि हम यहाँ बैठे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारों को ये लग रहा होगा ये बकबक करेगा और चला जाएगा। लग रहा है नहीं लग रहा? अभी आपसे सवाल करेंगे। लग रहा है? तो आपने खुद डिसाइड करना है ज़िंदगी में सक्सेस का बेंचमार्क क्या है। आप कोई भी काम करो ज़िंदगी में, आपको फरीदाबाद में ऐसे इतने एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे कि हेमराज छोले कुलचे वाले का नाम सुना है आपने? सुना है बच्चों? नीलम पे लगाता है। कोई भी फेमस गोलगप्पे वाला, खाने वाला, कोई किसको जानते हो आप बताओ, किसका नाम सुना है? कुलदीप ढाबा कहाँ पर है? लाल बत्ती। कोई फेमस चीज़ और आप बताओ, आप बताओ। आप कमला आंटी के समोसे। समोसे तो और लोग भी बनाते होंगे रेडी पे, कमला आंटी के ही क्यों फेमस हुए? क्योंकि वो अगर काम करती होंगी उसमें, उसके समोसे में ज़रूर कोई ना कोई अलग बात होगी, कोई ना कोई चीज़ स्पेशल होगी। वो या बहुत प्यार से सेल कर रही होंगी, या उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल रही होंगी, कोई ना कोई उसमें डिवोटी बन, उनका पूरा मन, उनका पूरा तन मन और धन उस चीज़ के लिए लगाना पड़ता है, अगर हमें सक्सेस पानी है। जैसे हम पढ़ाई में सक्सेस पानी है तो हमें डिवोटी होके पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई टाइम नहीं होगा, उसका सिर्फ फॉर्मूला ये है कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने आज कंप्लीट करके सोना है। वो 1 घंटे में हो या 10 घंटे में हो, तब आप सक्सेस होंगे। ऐसे जो मैं हेमराज छोले कुलचे वाला बोल रहा हूँ, या स्टैंडर्ड पंजाबी खाने वाला बोल रहा हूँ, खाने वाले कुलचे वाले इस शहर में अनेकों हैं, गिनती करेंगे तो शायद 1000 से भी ऊपर पहुँच जाएंगे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, सब मिला के। पर एक का ही क्यों नाम जानते हैं हम? जब उसकी चीज़ खाने जाओगे तो दोनों का डिफरेंस देखना, दोनों की कंपैरिजन करना, तो आपको समझ आ जाएगा इसलिए फेमस है ये, उसका डिवोटीपन। तो मेरा, आप जैसे आपकी एज है और जिस एज में आपके पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे IAS बनना, IPS बनना है, और उसके लिए ये तो हम बचपन से सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे, आपके भी कहते होंगे IAS बनो, IPS बनो, ये डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कहते हैं ना। बट वो कैसे बना जाता है, उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जितना आपको टीचर जितने देर पढ़ाए, जो चैप्टर पढ़ा रही हैं टीचर सब्जेक्ट की, वो आप टॉप करते चलो, आप एक दिन डॉक्टर बन जाओगे, IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे। सुनाते तो सब हैं, पर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो या जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें टॉप आना है आपको, समझे? 365 दिन का रिजल्ट कब आता है हमारा? कब आता है? जब हम लास्ट एग्ज़ाम देते हैं। पूरे 365 दिन की मेहनत होती है, किसी की कम होती है तो कम मार्क्स आते हैं, किसी की ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं, और किसी की नहीं होती तो 0 मार्क्स आते हैं। होता है ना? लिया कि अगर सक्सेस होना है, भीड़ में से आगे आना है, क्योंकि भाई साहब भी 12 घंटे हैं इनके पास और मेरे पास भी 12 घंटे हैं, यानी काम करने के, पर मेरे को इनसे आगे निकलना है। तो जो 12 घंटे ये सो रहे हैं, इनसे ज़्यादा मेहनत करनी है, 18, 20, वो मेरे टैलेंट के ऊपर है। इनसे आगे निकलना है तो इनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा मुझे। यानी आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आपने एक एक बच्चे को सोचना है कि जितना टास्क है उसे 100% कंप्लीट करके सोऊंगा, तो सारे फर्स्ट आ जाएंगे। जो भी बच्चा इसमें से सीरियस बात लेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, सारे बच्चे लेंगे तो सारे फर्स्ट आ जाएंगे। बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, यही छोटी सी सक्सेस की स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछने का क्रम शुरू होता है। जिन बच्चों ने अपने प्रश्न तैयार किए हैं वो आगे आगे आते जाओ, या वहीं से। आप नेता ही क्यों बनना चाहते थे?
नेता क्यों बनना चाहता था? अब नेता ही क्यों बनना चाहते थे? नेता ही क्यों बनना चाहता था? क्या कि फर्स्ट कितनी मेहनत करने पे आना है, तो आपको पता लग गया कि ये तो बहुत इजी टास्क है, मैं इतना पढ़ूंगा तो फर्स्ट आ जाऊंगा। जब मुझे पता लगा कि पैसा कितना कमाना है, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा, फिर मैंने देखा कि इस लाइन के अंदर मोस्टली जो नेता हैं वो अनएजुकेटेड हैं, प्लस में उनके पास कोई थीम और विज़न नहीं है कि वो क्यों बनना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि राजनीति करनी है। अब हमने ये देखा कि अगर समाज को एक नई दिशा की तरफ लेके जाना है, बच्चों के लिए या जवानों के लिए या बूढ़ों के लिए या हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए या टोटल समाज के लिए अगर हमें कुछ करना है, तो मेरे पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो मैं बोलूं उसे लोग करें। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर रहा तो मेरे पास बहुत सारी टीम थी जो ब्रांच के अंदर थी। मैं उन्हें टास्क देता था जो ऊपर से टारगेट आता था, और उस टास्क को हम 100% अचीव करा के घर जाते थे, चाहे हमें 9 बज जाएँ, 8 बज जाएँ, 10 बज जाएँ या 11 बज जाएँ। जॉब हमारी 5 o'clock तक थी, पर हम अपनी ब्रांच को नंबर 1 लेके जाना था, तो अपना एक टारगेट था, टाइम का टारगेट नहीं था, नंबर 1 का टारगेट था। तो वो देखा, वहाँ सक्सेस हुए। फिर देखा अगर राजनीति के अंदर आते हैं और डिवोटी होके काम करते हैं तो समाज मौका देगा, और समाज मौका दे तो उसके लिए कुछ करो। जैसे कि एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य, कौन सी पार्टी दे रही है, कौन समाज के लिए काम कर रही है, तो एक विचारधारा के साथ जुड़े। पार्टी के साथ तो मैं 2013 से जुड़ा हुआ था, पर 2017 में मैंने सदस्यता ज्वाइन करी क्योंकि उनके काम से जुड़े। अब जैसे बच्चे ने पूछा कि क्यों बनना चाहते थे, अगर अपने पास ताकत होती, अपनी कलम में ताकत होती, तो यहाँ के सबसे पहले यहाँ के स्कूल को अच्छा कराते, उसकी बिल्डिंग को MBN और DPS के बराबर लेके जाते, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वो सुविधाएं देते कि इमरजेंसी में जो किसी न किसी के परिजनों की मौत हो जाती है, कोई टच में रिलेटिव्स की मौत हो जाती है, BK का नाम ऐसा, सरकारी हॉस्पिटल का नाम ऐसा रख रखा है कि अगर वहाँ किसी को रेफ़र कर दो तो ये समझ लेना वो बचना मुश्किल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी तुम बच्चे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर ताकत हो, अगर जेन्युइनली काम करो, एक बार मौका दे जनता, फिर बार बार दोबारा किसी का और का मौका नहीं आएगा, ये निश्चित है। अगर आप अपना काम 100% करते हो तो जहाँ अपने काम में डिफ़ॉल्ट करोगे, किसी भी काम में एक बंदा रेडी लगाता है, वो दिल से नहीं लगा रहा, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। एक बंदा उसी के साथ का रेडी लगा रहा है और वो दिल से काम कर रहा है, जिसका सारी चीज़ पंचुअल है, टाइम पे, नीट एंड क्लीन, क्वालिटी मेंटेन करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो देखना धीरे 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 सक्सेस हो जाएगा, उसी में ही एक बहुत बड़ा नेम और फेम हो जाएगा। ये मैंने रिसर्च करी है अपने एक्सपीरियंस लेके चीज़ों की, तो ये एक रीज़न था। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम देवकी है। आप संगठकों में आई दिक्कतों को किस तरह संभालते हो? संगठन में, अच्छा, टीम के अंदर होता है कि पहले अपना बिल्कुल माइंड नहीं था कि राजनीति में आना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एजुकेशन ली वो राजनीति से बिल्कुल कोसों दूर थी। जिस माहौल में मैं पला बड़ा वो बिल्कुल राजनीति से कोसों दूर था। पर हमारा परिवार पहले से ही राजनीतिक रहा है, पर मेरे परिवार ने मुझे राजनीति से अलग रखा। मेरी दादी वो यहाँ से होम मिनिस्टर थी, हरियाणा से, एक बार एजुकेशन मिनिस्टर रही, बट उन्होंने दूर रखा कि ये राजनीति में ना आए, और मैं दूर भी रहा, अलग पढ़ाई करी, अलग उस तरीके से सारा वो रहा। पर जब मैंने जैसे अभी पिछली बात में रिपीट किया, जब हम सारी चीज़ों को अचीव करते चलते हैं, फिर हमें ये लगता है कि नया क्या करें, अब तो हमने पैसा कमा लिया, अब चीज़ें भी कर ली, अब हम नया क्या सुधार क्या कर सकते हैं। ये हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है, हमें पता नहीं होता है। अभी मैं बहुत सारे अभी टीचरों से सुना होगा या पिताजी से सुना होगा या उनके फ्रेंड से सुना होगा कि आपके बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसे वो कराओ, कहते हैं ना। बट अभी बच्चों को ही नहीं पता होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में।
या पेरेंट्स को नहीं पता होगा उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में? पता होता है? इस एज में तो कम से कम नहीं पता होता है ना, पेरेंट्स को पता होता है इतना कि उसे वो किस फील्ड में जाएगा। वो बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इतना डीपली स्टडी करते हैं कि उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकें। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। और या बहुत ही कम बच्चे होते हैं वो 12th तक या ग्रेजुएशन तक नहीं पता कर पाते कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में। 99% बच्चे जैसे उनका बाद में पता लगता है ये कॉमर्स का स्टूडेंट था जो लाइफ में उसने बिजनेस करना था कॉमर्स से रिलेटेड, वो कर रहा है इंजीनियरिंग टूल वर्क्स। ये पता लगता है हमें काफ़ी साल गुजरने के बाद। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो बच्चे का भविष्य संवर सकता है बहुत ईजिली और बहुत कम एज में। मैंने जो इसका सीखा एक फार्मूला, इंटरेस्ट कैसे वो करते हैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप जिस भी काम को, चाहे वो खेल रहे हो या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बात बना रहे हो, किसी से बहसबाजी कर रहे हो, अच्छी डिस्कशन कर सकते हो टॉपिक से हटके, कोई भी टॉपिक हो, बुक से रिलेटेड ना हो तो हम उसको कर सकते हैं कि पॉलिटिकल कर सकते हैं, उसे लॉयर बना सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा है कि वो अपनी साइकिल ही देखने लग रहा है कि उसका बैट टूट गया, उसे बैट को खुद ही रिपेयर कर रहा है बच्चा। बहुत बार उसकी साइकिल की चेन उतर गई तो बहुत सारे बच्चे तो खुद कोशिश करते हैं, बहुत उसके जो मैकेनिक होता है उसके पास ले जाते हैं या पेरेंट्स के पास ले जाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें जो डीपली स्टडी पेरेंट्स को करनी पड़ेगी कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी क्लासेस या ऐसे हमें इंस्टीट्यूट हायर करने चाहिए जो बच्चों की स्टडी करके उनका इंटरेस्ट बता सकें एटलीस्ट 5th क्लास में या 6th क्लास में। क्योंकि 12th के बाद अगर हम उसका इंटरेस्ट देखेंगे तो फिर तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है, या ग्रेजुएशन करने के बाद देखें। तो मैं इस पे, मेरे एक फ्रेंड हैं वो इसी काम को करते हैं। जब भी शर्मा जी दोबारा मौका देंगे तो उनको आपके यहाँ पर मैं इनवाइट कराऊंगा, और वो काफ़ी इंडिया लेवल पे काम करते हैं इस बारे में, तो उनकी क्लासेस आपको दिलवाऊंगा। एक आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, अगर आपने सुना हो, उसके मैथ के टीचर्स हैं। वो भी एक एक्टिविटी होती है, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा मेरे माइंड में, वो एक एक्टिविटी देंगे। उन कुछ एक्टिविटी से भी आपका इंटरेस्ट आएगा कि आप किस फील्ड में जाएंगे। कुछ ऑप्शनल आंसर होते हैं, क्वेश्चनार होते हैं, बहुत क्विक आंसर देना होता है, उससे वो सारी एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी है। कुछ स्कूल्स में जो टॉप लेवल के उनमें कराते हैं। हेलो सर, आई एम शशांक। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कभी चांस मिले तो आप किसी दूसरी पार्टी में चांस मिले तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? विचारधाराएं होती हैं अलग अलग। विचारधाराएं इंसान की, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज भी होती हैं। आज से 5 साल पहले सोचने का नज़रिया कुछ और था, 5 साल बाद कुछ और होगा। ये हर एक ह्यूमन बीइंग की होती है, कोई भी इंसान है। आप 5 साल, कोई भी यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, हम 5 साल बैक में जाएं तो हमारा सोच का नज़रिया हर इंसान का डिफरेंट होगा। जो 40 साल वाला बंदा है वो कभी मरने की नहीं सोच रहा होगा 5 साल पहले कि वो कभी मरेगा भी। कभी माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है। 45 ईयर क्रॉस करते ही उसके माइंड में आता है, यार मैं बीमार हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है, कल को कुछ हो ना जाए। 55 ईयर वाला सारी मोह माया छोड़ के दुनिया में, आज का जैसा कोरोना के बाद का माहौल चल रहा है, उसके बाद वो हेल्थ के लिए ज़्यादा सीरियस होता है। एक 70 क्रॉस कर जाता है बंदा, उसके बाद वो सीरियसनेस हो जाता है सिर्फ अपने लिए कि कभी भी कुछ हो सकता है, ज़िंदगी जी ले जो जीनी है।
और आपकी एज में तो अभी आप सोच ही नहीं सकते कि भविष्य में कोई ऐसा भी हो सकता है, हम भी नहीं सोचते थे। पर विचारधारा अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस चेंज होती है, ये निश्चित है। पार्टी की विचारधारा और अपनी विचारधारा दोनों की मैच करती है आम आदमी पार्टी से। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसलिए आम आदमी पार्टी चूज़ करी, क्योंकि ये किसी कम्युनिटी के लिए वर्क नहीं कर रही है। दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। एक विचारधारा है उनकी हिंदू मुस्लिम। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सबका कर दो विकास, बच्चों का और पूरे देश का होगा विकास। अगर अच्छे स्कूल बनाओगे तो एक एक बच्चे का होगा विकास। एक बच्चे को पढ़ने का क्या मतलब होता है, कभी सोचा है? एक परिवार में एक बच्चा अगर पढ़ जाता है तो कितनी पीढ़ियां उसकी चेंज हो जाती हैं। अगर हम एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाए तो हमने उसके परिवार को इंडिपेंडेंट कर दिया, उसकी आने वाली पीढ़ी को चेंज कर दिया। क्योंकि हम अपने बैक में जाएं, हम सीनियर बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने पढ़ा दिया तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, या हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया तो हम यहाँ पहुँच गए। पर ऐसे कितने अनेकों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो हमारी एज के होंगे जो पढ़ नहीं पाए, होंगे कि नहीं होंगे? हम अपने से आगे वालों को देखते हैं, एक बार पीछे, मैं बैक बात करता हूँ, आज की डेट में तो हम ये कहते हैं हम आगे वालों को देखें क्योंकि आइडियल वो बना है। मैं ये कहता हूँ एक बार पीछे वालों को भी देख के कॉन्फिडेंस आता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, कम से कम हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया है कि हम यहाँ पर आके पढ़ पा रहे हैं, हम अच्छा खा पा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग इस देश के अंदर भूखे सोते हैं, कितने लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर हमें भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं तो हमें और आगे, अब आप लोगों को भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया, आप पढ़ पा रहे हो, आप और अच्छी पढ़ाई करो, आपके बच्चे और आगे पहुँच पाएंगे, वो और आगे पहुँच पाएंगे, वो और आगे पहुँच पाएंगे। तो किसी ना किसी को सीरियस होना पड़ेगा जब भी उसे मौका मिले। आज आपको भगवान ने मौका दिया है तो आप सभी लोग सीरियस हों, और इस साल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और कमिंग ईयर आप टॉप करें और एक अच्छे आदर्श स्टूडेंट, एक एटिकेट्स लेके एक अच्छे समाज के नागरिक बने और अपना जो दायित्व देश के प्रति आपका होगा उसको निभाने की कोशिश करें। यही मेरा आपके प्रति एक। क्या पॉलिटिक्स में इतना करप्शन होता है जितना बताया जाता है? किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सबके अलग अलग माइंड हैं, सबके अलग अलग सपने हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, पर सबका फॉर्मूला एक ही है। बताओगे आप क्या फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? आप बताओ, आप बताओ कैसे अचीव करेंगे? ये तो हम दूसरे सीखना चाहिए कि वो फर्स्ट कैसे आ रहा है, कुछ कैसे करना है, और हमें ये सोचना चाहिए कि वो फर्स्ट आ रहा है, हमें भी वैसे ही मेहनत करना चाहिए कि हम उससे आगे निकलें। वेरी गुड, मेहनत करना चाहिए। एक बार क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। तो जो नर्स बनना चाहती थी गुड़िया, आंसर पता लग गया? क्या पता लगा बताओ, जोर से बोलो। मुझे पता लगा पढ़ाई करना जरूरी है। यस, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, ये तो हम बचपन से सुनते हैं, ले लिया। और कोई भी मिलेगा मैं भी यही बोल के जा रहा हूँ, टीचर भी यही बोल रही हैं, पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं। हमारा कुछ लेने की इच्छा है पॉलिटिक्स से तो करप्शन है, और देने की इच्छा है तो क्या है? समाज सेवा है। भाटी ने बताया कि लर्न करने का तरीका, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आपने टीचर ने एक
चैप्टर पढ़ाया आपको, आपको कितना समझ आता है? पूरे में से अगर 20 लाइनें से 2-3 लाइन, उसी चैप्टर को तुम पहले घर में एक बार पढ़ लो, चाहे समझ आए चाहे ना आए। अगले दिन टीचर उस चैप्टर को पढ़ाएगी तो कितना समझ आएगा? थोड़ा ज़्यादा आएगा, 50%। उसको जाके घर पे एक बार दोबारा पढ़ लोगे तो हो सकता है 21 बार ना पढ़ना पड़े आपको पूरा चैप्टर। ठीक है, बहुत अभी सारे बच्चे आप अगली स्टेज पे है। एक होता है मकान, जब बनता है मकान में पहले क्या बनाते हैं? नींव, ज़मीन खोदते हैं ना नीचे ईंटें का, ताकि मकान बैठ ना जाए। आप लोग उसको बोलते हैं फाउंडेशन। पढ़ाई जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपकी फाउंडेशन है, नींव बन रही है। डॉक्टर बनना, नर्स बनना, पायलट बनना वो आगे स्टेज पे आएगा। साथ साथ आपको क्या करना है? अपनी फाउंडेशन के साथ साथ अपना सोचना है कि हमें औरों से अलग क्या है। औरों से अलग क्या होता है? स्टार वैल्यू हर एक में होती है, खोज नहीं पाते। जिसने खोज लिया, जिसको स्पोर्ट्स में, जिसको दौड़ना अच्छा लगता है वो स्पोर्ट्स में आ जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ जिसको पेंटिंग आती है वो क्रिएटिव बन जाएगा। क्रिएटिव, उसकी सोच अलग हो जाएगी, मैंने ये डिज़ाइन बनाना है। और 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें ज़िंदगी में कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या क्या वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए? 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हवा, ऑक्सीजन, उसको दूषित नहीं करना चाहिए, आग जला के ख़राब नहीं करना। हवा को ख़राब नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और 5वीं चीज़ क्या हो सकती है? बोलो। एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, सबको मैथ्स आता है? गिनती आती है? गिनती 100 तक किसी को नहीं आती? जितने ऊपर बैठे इनको भी नहीं आती। अब ये क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पूछ रहा हूँ, बड़ों से भी छोटों से भी। 1 से 100 तक की गिनती में 9 का कितनी बार आता है? जैसे 1 से 10 तक 9, 10 से 11 से 20 तक 19, ऐसे 1 से 100 तक कितनी बार आता है 9 का अंक? बताओ। खड़ा हो जा। अब एक तुम्हारी सोच क्या थी? 9, 19 में 1 पहले, 9 बाद में, 29 में 2 पहले। हमने बाद वाला गिनना है। 80 तक पहुँचते सिर्फ बाद वाला गिन रहे हैं। 89 में बाद वाला, उसके बाद 99 में 2 आ गए, 11 हो गए। आगे वाला तो गिनना भूल गए। 90 में 9 पहले आ गया, 91 में 9 पहले आ गया। सारे यही करते हैं गलती। तो मैथमेटिक्स क्या है? दिमाग का खेल है, चारों दिशा में सोचो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तब मैथ ठीक होगा तुम्हारा। क्या समझे? राइट और रॉन्ग? तो किसी के 5 दिन चले गए, किसी के 7 दिन चले गए अब तक कोर्स से, किसी के 10 दिन चले गए। इससे ज़्यादा तो नहीं गए होंगे। 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ होगा आई थिंक, है ना? क्लास 1 अप्रैल से हुई होगी। तो आज कितनी है? 13। तो आज अभी तक सोच के चलना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, सब 0। आज यहाँ से जाने के बाद जिसने इंजीनियर बनना है, जिसने नर्स बनना है, जिसने डॉक्टर बनना है और जिसने पायलट बनना है, जिसने जो जो ड्रीम देखा हुआ है, वो जाके 13 दिन की पढ़ाई को तो भूल जाए। आज से टास्क करे जो कल मैडम उनकी टीचर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करेंगी, वो डेली की डेली कंप्लीट करके सोना है। और जैसे ही ये 10-15 दिन के बाद लाइन अप हो जाएगा, एक साइकिल में आ जाएगा, फिर आपको 13 दिन की पढ़ाई धीरे धीरे लाइन अप करनी है। अगले 20 डेज़ का टास्क है ये। 20 डेज़ आपको ये साइकिल चलानी है और फिर 365 दिन ये रेगुलर करना है। कौन कौन करेगा ये? एक बार हैंड्स अप करें। अगर आपने ये 365 दिन कर लिया, अगर 365 दिन कर लिया आपने ये वाला टास्क कि टीचर जो पढ़ाती है, साइंस की टीचर ने
एक चैप्टर पढ़ाया, मैंने घर में जब ही सोना है वो चैप्टर जब कंप्लीट होगा मेरे को बिल्कुल लर्न होगा। और लर्न का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे बच्चे होंगे उसे वो लर्न करते होंगे, याद ही नहीं रहता होगा। याद हो जाता है एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, भूल जाते हैं हम कुछ दिन बाद, है ना। तो कोई कहाँ पर है, कुछ सीरियस पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट आएंगे, कुछ सुन नहीं रहे, तो इसी में से कैटेगराइज हो जाती हैं चीज़ें। कुछ सीरियस सुन रहे होंगे बात, कुछ नहीं सुन रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे ये जल्दी से बक करे और जाए, है ना। तो ये कैटेगरीज अपने आप हम डिसाइड कर लेते हैं। इस कैटेगरी को तोड़ना है, इस सर्कल को हमने अपने माइंड को सेंट्रलाइज करना है। मॉर्निंग में सुबह उठ के अपनी आइज़ पे यहाँ 5 मिनट देखना है, इससे आपका जो ध्यान है फोकस रहेगा। 5 मिनट ओम करना है आंखें बंद करके, अगर कुछ ना कर सको। एक तो ये फार्मूला आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। दूसरा फार्मूला है, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो आप लर्न कर रहे हो 21 टाइम्स आप उसे लर्न करना। 21 ऐसे काउंट करना, 1 2 3 4 5 जो भी चीज़ लर्न कर रहे हो 21 टाइम्स याद कर लेना, लिख के कर लेना, ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं। अगर भूलो तो मुझे पकड़ लेना, आगे टीचर कॉल कर देंगे, मुझे बताएंगे मैंने 21 टाइम्स किया और मेरे को लर्न नहीं हुआ। ये साइंटिफिक फार्मूला बता रहा हूँ। इसी को जब हमने ये स्टडी करा, हमने कॉस्को की क्यों मांगी बताओ? सर वो क्वालिटी बॉल है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। आपको कैसे पता लगा वो क्वालिटी बॉल है? सर उसकी कंपनी ब्रांडिंग होती है तो कॉस्को। यस, नाम कैसे बनता है? किसी भी प्रोडक्ट का 21 टाइम्स हमारे माइंड पर आना, वो ब्रांड बनता है। वो ब्रांडिंग का पार्ट है, MBA में पढ़ोगे इसे आप। ब्रांड कैसे बनता है? पैम्पलेट के थ्रू एक बार भाई साहब के पास आ गया, न्यूज़पेपर के थ्रू 2 बार आ गया, एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आया 3 बार आ गया, एक बार फ़ोन आ गया 4 बार आ गया, ऑनलाइन देख लिया 5 बार आ गया, टीवी पे देख लिया 6 बार आ गया, माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर दी 7 बार आ गया। इस तरीके से प्रोडक्ट अगर आपके पास 21 टाइम्स घूम गया तो सितारा की बॉल ब्रांडिंग हो जाएगी, ब्रांड बन जाएगी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक, ये कोई जादू नहीं है, ये रिसर्च है इसके ऊपर। ब्रांडिंग वो तो लर्न का फॉर्मूला बताया है, सक्सेस का थोड़ी बताया है। वो तो लर्न करना है, सक्सेस का उसको बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक चीज़ बताई थी मैंने कि जितना टीचर ने पढ़ाया आज उसको लर्न करके सोना है, डू एंड डाई। तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो 365 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। वो 10 दिन आप करोगे, 20 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, आपके ब्लड में आ जाएगा कि पंचुअलिटी से ऐसे ही काम करना है। और आप डे बाय डे बढ़ते जाओगे, सक्सेस होते जाओगे, फर्स्ट आओगे और आगे बढ़ते जाओगे और बन जाओगे। अब मैंने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर अभी आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, आपको डॉक्टर कैसे बनोगे? हाँ जी मैंने डॉक्टर बनना है। तो इतना बड़ा टारगेट, इतनी सालों का टारगेट, यानी डॉक्टर बनेंगे कम से कम 22-23 साल में डॉक्टर बनेंगे। अभी आप हो 10 साल के, सपने देख रहे हो डॉक्टर के 22 साल के, तो वो 12 साल क्या करना है आपने? और घंटों को मिनट्स में लेके आना है कि कितनी देर कौन से सब्जेक्ट की हमने पढ़ाई करनी है। आप ऊपर से नीचे बॉटम पे आओगे, उसे कहते हैं ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे पहुंचोगे और ग्राउंड से जब ऊपर पहुंचोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। फॉर्मूला सिंपल सा है। और जितना भी आपको बताया है ये सब अपने पे एक्सपीरियंस कर रखा है मैंने। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जो आपको अनएक्सपेक्टेड बताया हो, बुक्स में पढ़ा हुआ बताया हो। सारा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसलिए आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहली जॉब 8500 की स्टार्ट करी थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। फिर 2005 में 19,000 हो गई। मैंने लास्ट जॉब 1,05,000 की छोड़ी थी 2012 में। अब एक
बिजनेस चला रहा हूँ। तो मैंने पूरे टेन्योर में पढ़ाई से लेकर वहाँ तक यही सीखा। अब मेरे को पता लगा कि मेरा जो फील्ड था रियल एस्टेट था। मैं फादर के साथ कहीं भी जाता था, जैसे आपके घर आया तो मैं आपसे ही पूछने लगा, मेरा कोई, मैं इन्हीं के बराबर हूँगा या इनसे, मैं पूछता था अंकल जी यहाँ पर रेट क्या चल रहे होंगे, यहाँ का प्राइस क्या होगा। जहाँ मेरा लेना देना नहीं था, मुझे पता नहीं था मैं रियल एस्टेट में आऊँगा। अब सोचता हूँ कि मेरा तो फील्ड ही ये था, तभी मुझे बोरियत नहीं लगती। हाँ, तो इसलिए जो काउंसलिंग मैडम ने बोला, काउंसलिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पर मैं फिर भी एक चीज़ कहता हूँ, काउंसलिंग के लेवल पे आप जाओगे, पर उससे सबसे पहला लेवल है जो टीचर जितनी देर आपको पढ़ा के जा रहा है उसे लर्न करके राइट रिटर्न करके आपको जब सोना है, ये फार्मूला पकड़ लो, बहुत ईजी है। आगे के सारे फार्मूले सक्सेस होते जाएंगे। पहला पॉइंट ये कि जो टीचर पढ़ाएगी पर डे पढ़ाएंगे, उतना हमें लर्न करके रिटर्न करके सोना है। पहला पॉइंट। जिसको लर्न नहीं होता उसे 21 टाइम्स रिटर्न करके देखना है, लर्न करके देखना है, एक दूसरे को सुनाना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमने बेंच मार्क सेट करना है कि हमने क्लास में फर्स्ट आना है सभी ने। ये पहला कर लोगे, ये 3 पॉइंट अपने आप हो जाएंगे। और ये 3 पॉइंट 365 दिन चलाने। एक बार आप कोई भी बच्चा एवरेज स्टूडेंट जिस बार वो फर्स्ट आ गया, जो अभी तक पास होता है, तो वो कभी सेकंड नहीं आएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि मैंने मेहनत कितनी करनी थी, क्योंकि वो बॉटम पे था। उसे किसी ने समझाया, उसके टीचर ने, पेरेंट्स ने, ब्रदर ने समझाया कि आपने पढ़ना है दिन और रात, दिन और रात। उसको पता लग गया कि 5 घंटे पढ़ा या 6 घंटे में एक्स्ट्रा पढ़ा तो मैं फर्स्ट आ गया। तो उसे एक बेंच मार्क सेट हो गया कि पर डे मैंने पढ़ाई कितनी करनी है। अगर वो बेंच मार्क हम सब ने सेट कर लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने पे। 10th क्लास में मैंने बताया कि सप्ली आई थी, मैं सीरियस नहीं था एक सब्जेक्ट में। मेरी मदर ने मुझे समझाया, यू कैन डू इट। एक 4th फार्मूला और बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। जब भी तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आए कि यार छोड़ो ना, सो जाते हैं, कल कर लेंगे, आता है ना, कल कर लेंगे, परसों कल कभी आता नहीं। लेफ्ट हैंड पे अपने हार्ट पे हाथ लगाना और एकदम से सांस लेना, ये कि आई कैन डू इट। जब भी आप नेगेटिव हो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, अपने अकेले में बोलो। जब भी नेगेटिव एनर्जी आएगी वो बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव अंदर आ जाएगी। राइट? तो 4 पॉइंट बता दिए। जब भी कभी नेक्स्ट मीटिंग होगी, जब भी कभी शर्मा जी मौका देंगे, ये संस्था मौका देगी, तो नए नए एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि डेली नया सीखते हैं। जो आप बच्चों को बता रहे हो, ये चीज़ मैंने एनालिसिस करी थी खुद आपको देख के। मैं 4 बार मिला था, मैंने चीज़ नोट कर ली थी। मैंने कहा ये अलग मटेरियल है मुझे ऑफिस में डिफरेंट है, मतलब इनका डिसिप्लिन बहुत अलग है, जो मतलब मैंने कहीं देखा ही नहीं आज तक रियल में। तो मेरे को लगा कि कुछ, तो फिर मैंने इनसे अलग से पूछा तो इन्होंने अपने बारे में बताया, तो मेरे को लगा कि ये बच्चों के काम के हैं हमारे। चिनाया बोलो बेटा, बोलो, जैसे बोलना आता है, हिंदी इंग्लिश जैसे पसंद है वो सवाल करो। बोलो। आपका नाम चिनाया है, क्या पूछना है सबसे? क्या पूछना चाहते हो? अब डॉक्टर बनना चाहते हो? मैं तो बन गया बेटा जो बनना था। अब तो आपको डॉक्टर बनाएंगे। तुम तो कुछ और कह रही थी ना कि मेरे को और कुछ सुनना है क्या? कोई नहीं, कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। जो पसंद है नेक्स्ट बार आएंगे जब पूछ लेना, याद अब आते रहेंगे। आपका जन्मदिन कौन से महीने में और कौन तारीख मेरा से? 2 अक्टूबर को होता है। महात्मा गांधी के दिन 2 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। और जन्मदिन पे सभी पूरी इंडिया जन्मदिन मनाती है।
महात्मा गांधी जी वाले दिन जन्मदिन है। अच्छा। और कल अंबेडकर जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल जयंती है, तो सब अपने उनको जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देना। अपने कीमती शेड्यूल से जो समय निकाला, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने का जो आपका प्रयास है, हमें आशा है कि हमारे बच्चे आपके जो इच्छा है, आपकी जो सोच है और आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको ये कहीं ना कहीं उन मापदंडों पे अच्छे निकलेंगे। इन बच्चों में हम आज नहीं 12-15 साल से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मैं तो कुछ एग्जाम्पल्स देखता हूँ। एक बार मैं ये फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के लिए गया था, तो एक लड़की मैंने देखा दूर से, जब मेरे पास आई तो मैंने देखा वो तो यहीं की लड़की थी। उसका आउटलुक, उसकी पर्सनालिटी और उसके चेहरे पे जो आत्मविश्वास था, वो एक अलग ही लेवल पे था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जैसे अभी पिछले साल ही 2 बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10th किया था, 12th किया था, उन्होंने 12th किया है। अब देखिए उनमें से एक लड़की है, आप उसकी सर और इन बच्चों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ये जिस तकलीफ़ से अपने आप को निकाल के इस पढ़ाई से जोड़ते हैं, इनका दर्द, इनके माता पिता का दर्द, इनके घर की जो आंतरिक समस्याएं हैं, ये उनको देखते हैं, उनसे जूझते हैं, क्योंकि समझ तो इनको भी आता है माँ बाप की। उन परिस्थितियों में उन बच्चों के अंदर वो मनोबल देखा है, जैसे अभी जिस लड़की का मैंने कहा, वो नीट का मन बनाए हुई है, उसके पास उसको पूरा पता है उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसका जो विश्वास है, ऐसे ये बच्चे हैं कि निकल के जाते हैं। तो आप लोगों को सर जैसे जो लोग आए हैं ना, इन्होंने ज़िंदगी में थपेड़े खाए हैं, और जब आदमी ज़िंदगी में थपेड़े खाता है, उसमें एक विश्वास जगता है, और विश्वास ही मूल मंत्र है। और सर के यहाँ आने को आप लोग साकार करें, और कम से कम आपके पास इतने अच्छे टीचर हैं जो इतने मोटिवेटेड खुद हैं, तो उनको आप एक बार उनसे अटैच हो जाएंगे, तो ऐसे आने वाले हमारे गेस्ट लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, और हमें भी लगेगा कि हम कम से कम एक अच्छी सोच के साथ यंग जनरेशन को एजुकेशन दे रहे हैं। सर, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय से समय निकाला। धन्यवाद। कर रहूँगा इस संस्था के लिए मेरी तरफ से 5100 रुपये की एक छोटी सी भेंट है, और आगे जैसे बुलाते रहेंगे करता रहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज।